Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta. And before I get into video here, I want to share you something कि अभी I was out somewhere today. तो इस टाइम 10:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ रात को और आई वॉज़ आउट समवेयर. मैं जल्दी से आकर आई गॉट जस्ट फ्रेशन अप और मैं फ़ेस वॉश करके फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में जैसे ही आई वॉज़ कमिंग आउट मेरा पैर स्लिप हो गया और मुझे इतनी तेज़ नी पर लग गई. बट आई इमिडिएटली गॉट अप. मैंने देखा ज़्यादा तो नहीं लगा एंड हेयर आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो. तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करके उसके बाद देखूँगी मेरे पैर पे क्या हुआ है. बिकॉज कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंसी. इफ़ आई थॉट कि मुझे करना है रिकॉर्ड तो फिर करना ही है. तो अभी हम इतने टाइम एक्सक्यूज़ देते हैं. पहले मैं भी वो एक्सक्यूज़ वाले मूड में थी. बट वंस यू डिसाइड समथिंग और किसी दिन जब आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, उस दिन भी आप कैसे ना कैसे करके कम करो, जो भी मैनेज कर पाओ करो. वही कंसिस्टेंसी होती है और फिर उसी का आपको आगे चल के रिज़ल्ट दिखता है. तो इस बात से ही मैंने एग्जांपल इसलिए अभी क्योंकि बिल्कुल अभी हुआ है और वाई आई एम कोटिंग इट कि अगर आपने कुछ चीज़ सोच ली है तो फिर वो करनी है आपको. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस एग्जाम्पल इन द फर्स्ट प्लेस क्योंकि मैंने अभी बहुत लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके यू कैन मेक चेंजेस इन योर लाइफ. पर मैसेज क्या आता है कि मैम मेडिटेशन होती नहीं है या दीदी हम मेडिटेशन कर नहीं पाते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं. कंसिस्टेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर कोई पहले दिन से ही बहुत कंसिस्टेंट होता है. पर ये एक चीज़ है कि आपने सोच के रखना है कि मुझे करना ही करना है. किसी दिन मेरा मन नहीं भी है, किसी दिन शायद सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं भी हैं, मैं शायद 5 मिनट के लिए कुछ चीज़ करूं. बट इफ़ आई हैव डिसाइडेड और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनूंगी ना कि जो मेरा मन अंदर से बोल रहा है कि नहीं रे नेहा रहने दो, आज छोड़ दो. अब मैंने कमिट किया है कि मैं करूँगी तो फिर मैं करूँगी नो मैटर वॉट. और धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एंड स्टार्ट अप्लाइंग दिस हैबिट कि कोई एक चीज़ लाइफ में ऐसी है जो मुझे रोज़ करनी है, नो मैटर वॉट हैपन्स, नो मैटर मैं घर पे थी नहीं थी, मैं बाहर थी, मैं लेट आई, मैं देर से सोई, मैं जल्दी उठी, जो भी सीन है, जो भी सिनेरियो है, पर करना है वो काम तो फिर करना है. तो इसलिए जो कहते हैं कि मेडिटेशन नहीं हो पा रही है, स्टार्टिंग में किसी से भी नहीं होती है. बट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू स्टे कमिटेड, टू बी कंसिस्टेंट. तभी उसके आगे चल के एक्यूमुलेट होके तभी उसके आपको बाद में एकदम से रिजल्ट दिखते हैं. तो आप जो भी काम कर रहे हैं, मन नहीं भी करे तो भी उठ के काम करें. एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ, जो भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताती हूँ, वो आपके एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. उठकर काम आप ही को करना पड़ेगा. कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा. तो फिर ये सिर्फ एक जो भी मैं बोल रही हूँ फिर वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का कंटेंट है कि आप रोज़ आते हैं एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, किसी की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं और चले जाते हैं. पर अगर आप एक्शन ले रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेंगे. आई कैन वाउच फॉर इट. क्योंकि जिन लोगों ने मेरी बात सुन के अप्लाई करा उनको रिज़ल्ट दिखे. तो सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनकर उस चीज़ को अप्लाई करना है. सो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद वॉट एवर यू आर डूइंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट बिफोर आई गेट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इससे पहले किसी के अंदर का ऑडिटर जागे और वो ये पूछे कि अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पीछे लैपटॉप था, अब लैपटॉप वहाँ चला गया. तो लैपटॉप से रिंग लाइट कनेक्टेड है और लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई तो रिंग लाइट बंद हो गई. सो उसकी वजह से आई हैड टू चार्ज इट एंड प्लग इट आउट समवेयर एल्स. तो जस्ट कंटेंट क्रिएटर्स थिंग. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है. ऑलमोस्ट हर वीडियो, डीएम, ईमेल्स में ये क्वेश्चन होता है कि हम फ़ोन के एडिक्शन से कैसे बचें. क्योंकि हमें भी ये चीज़ पता है कि फ़ोन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है. मतलब जब मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हारे फ़ोन को आग लगा देंगे, ऑल्दो दे आर सेइंग एब्सोल्युटली करेक्ट, पर हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं. अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी से पर्सनल मेंटरिंग में बात हो रही थी एंड दैट गर्ल वाज सुपर एंग्शियस क्योंकि फ्यू डेज़ बैक एंड कुछ टाइम तक शी ट्राइड कॉन्टैक्टिंग हर फ्रेंड. उनकी फ्रेंड उन्हें रिवर्ट नहीं कर रही थी, उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया. तो अब उनको ये चिंता हो रही है कि मेरी फ्रेंड मेरा फ़ोन नहीं उठा रही क्योंकि वो शायद मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ रही होगी. अब इस चिंता में वो खुद नहीं पढ़ पा रही हैं. ये सुनने में ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, पर हम ये करते हैं. जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम यही करते हैं कि हमारा दोस्त बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, इस टेंशन में हम नहीं पढ़ पाते. दोस्त पढ़ रहा है तो आप भी पढ़ लो ना, आप अपना फ़ोन बंद करके आप पढ़ लो. पर नहीं, हम बैठ के चिंता करेंगे कि हमारा दोस्त कैसे पढ़ रहा है, मतलब हम तो नहीं पढ़ रहे, दोस्त को भी नहीं पढ़ना चाहिए. ये कौन सी मैथ्स लगा रहे हो आप.
आप इस टाइम पर एग्ज़ाम में जब 1 डेढ़ महीना बचता है, मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले मैं अपना फ़ोन बिल्कुल बंद कर देती थी, या 30 दिन पहले तो मुझे पक्का पक्का अपना फ़ोन बंद करना है। और मैं क्योंकि बहुत बार कहती हूँ और मैंने भी ये खुद करा है कि मुझे रिविजनरी वीडियोस मैं सुनती हूँ, वॉक कर रही हूँ तो ऑडियो नोट्स सुन लूँगी, किसी के रिविजनरी वीडियो सुन लूँगी, तो मैं फ़ोन बंद कर दूँगी, तो अब मैं वो कैसे करूँगी? तो या तो आप किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन ले सकते हैं उस चीज़ के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपना फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए। मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले अपना फ़ोन रिचार्ज ही नहीं करवाती थी कि मेरी इनकमिंग ही बंद है, आउटगोइंग बंद है, तो मैं किसी को कॉन्टैक्ट तो कर नहीं पाऊँगी। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ मैंने हटा ही रखा है, तो मैं सोशल मीडिया पे कैसे करूँगी? और मैं फ़ोन का डेटा भी बंद रखती थी। अगर मुझे कोई वीडियो सुननी है तो या तो मैं उसको ऑफ़लाइन डाउनलोड कर लेती थी, या फिर अगर ऑफ़लाइन डाउनलोड नहीं करी तो यू कैन चेक आउट ऑन यूट्यूब। कोई वीडियो आपको पता चल जाएगा कि कुछ लिंक कॉपी होकर वो ऑफ़लाइन डाउनलोड हो जाती है, मतलब आप उसको वीएलसी पे प्ले कर सकते हो। तो ये आप सर्च कर लेना कि कैसे हो सकता है। कीप वीडियो करके कुछ ऐप है, वहाँ पे यूआरएल पेस्ट करके वो डाउनलोड हो जाती है, तो आप अपने फ़ोन की गैलरी में उसको सेव कर लें, जो भी वीडियो आप रेफ़र कर रहे हैं, या वहीं पर यूट्यूब पर ही ऑफ़लाइन डाउनलोड कर लें और उसको रेफ़र कर लें। फ़ोन को बंद ही रखें। जब आप पढ़ रहे हैं आपको फ़ोन अपने पास नहीं रखना है, फ़ोन दूसरे फ्लोर पे रखें, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं। और बहुत बार हमें ऐसे लगता है हम फ़ोन उठाते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते लगता है कि फ़ोन में ना वो चीज़ चेक करनी है, वो नोटिफिकेशन चेक करनी है, वो टीचर ने कुछ मैसेज करा होगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वो चेक करना है। ये सब सोच के हम उठ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, फ़ोन लेने के लिए जाते हैं, फ़ोन आया हमारे हाथ में। अब वो तो हमारे दिमाग से निकल ही गया कि हमने फ़ोन क्यों उठाया था। अब हमारा अपने आप हाथ चले गए यूट्यूब पे और अपने आप को रैंडम वीडियो देख रहे हैं, और वो रैंडम वीडियोज़ स्क्रॉल करते करते 1 डेढ़ घंटा निकल गया। फिर उसके बाद हम रिग्रेट करेंगे। फिर हमने क्योंकि 1 घंटा ख़राब करा है, फिर उसके अगले हम दो घंटे रिग्रेट करेंगे, फिर आधा दिन, फिर पूरा दिन ऐसे करके ख़राब करेंगे। तो इसलिए उसमें पढ़ने से ही खुद को बचाएं। जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज लगे कि मुझे फ़ोन पे ये चेक करना है, वो चेक करना है, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मुझे फ़ोन में क्या चेक करना है, और सारा का सारा एक साथ एक टाइम स्लॉट रख लीजिए कि मुझे फ़ोन पे इसी टाइम में चेक करना है, और उस टाइम में चेक करें सारा कुछ जो एक साथ चेक करना है। तो बार बार फ़ोन से में चीज़ें चेक करने के लिए फ़ोन को ना उठाएं, फ़ोन से दूर ही रहें, क्योंकि फ़ोन चीज़ ही ऐसी है मेरे हिसाब से, और यूट्यूब तो चीज़ ही ऐसी है, आपने उठा लिया तो आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा उसमें। तो या तो आप ऑफ़लाइन वीडियो डाउनलोड करके रखें, या किसी और फैमिली मेम्बर का फ़ोन यूज़ करें, और सोशल मीडिया सारे बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन भी, सब चीज़ें बंद कर दीजिए। इस टाइम इट शुड बी जस्ट यू एंड योर बुक्स। कोई भी टेक्निक तब काम करती है जब हमने एक्शन लिया है, हम एक ईमानदार कोशिश करें। और एक और क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं, जब 30 दिन पेपर में रह जाते हैं, 15 दिन रह जाते हैं, कि क्या हमारे पास इनफ टाइम है, क्या अभी हो पाएगा? अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ हो पाएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो 1 साल भी कम है। क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं एफर्मेशंस के बारे में बताती हूँ, तो मैं झूठा सांत्वना नहीं दे सकती उसके बाद भी कि आप पढ़िए मत, आप एफर्मेशंस लिखिए, आप पास हो जाएंगे। मैंने ये नहीं करा, मैं सीए बनी हूँ, मैंने पढ़ाई के साथ कंबाइन करा इस चीज़ को कि अगर मेरा 1-2 नंबर, मेरा लक वाला फैक्टर अगर मेरा साथ नहीं देता है, तो मैं ये सब टेक्निक से उसको उसके साथ मिक्स करूँ अपने एक्शन के साथ, तो मुझे रिजल्ट दिखा। मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई थी, लोग .200 पे पास हुए हैं, .400 पे पास हुए हैं। एक ने अपनी स्टोरी शेयर करी थी, उनको 32 मार्क्स का सेट ऑफ का बेनिफिट मिला है। मैं यहाँ कहीं उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी। 32 मार्क्स का सेट ऑफ, पर उसके लिए भी उन्होंने मेहनत करी होगी ना। एक ग्रुप में अगर उनके 232 आए तो सेकंड में तब उनको उस 32 का बेनिफिट मिला। वो 32 का बेनिफिट बहुत बड़ी बात होती है, 32 मार्क्स का किसी को सेट ऑफ मिलना। वो उनके एफर्मेशंस और उनके ऑप्टिमिज्म ने उनका साथ दिया कि उनको वो इतना ज़्यादा सेट ऑफ मिल गया। पर एक ग्रुप में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए उन्होंने मेहनत करी होगी बहुत ज़्यादा। तो एफर्ट्स और इतना एक्शन को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते किसी भी और चीज़ से, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। तो ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट। अपनी हैबिट्स पे देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है। और अभी मुझे किसी ने अपनी सक्सेस स्टोरीज बहुत रिसेंटली भेजी हैं, सो आई वांट टू क्विकली रीड 2-3 ऑफ दैट। तो एक श्वेता ने भेजी थी, हेलो नेहा, थैंक यू सो मच, योर पॉजिटिव टॉक्स हेल्प मी टू स्टे काम ड्यूरिंग एग्जाम डेज and ultimately I earned the prefix CA after 10 years of struggle. I followed your approach after my exam. Even though my DT and SCMP was not that great, I used to say I will qualify this time. Guess what? I scored 40 in SCMP and 41 in DT. बाल बच गई मैं. Thank you so much from the core of my heart, and it's possible only because of you. Thank you, my savior. तो अगर उनके 40 और 41 आए तो इसका मतलब उन्होंने बाकी में मेहनत करी होगी ना। उनके लक ने उनका साथ दिया वो पॉजिटिविटी से, उनकी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म से ये हुआ कि
अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट में डर लगता है तो 40 बना के वो बच गई वहाँ पे बिल्कुल बाल बाल। ये होता है पॉजिटिविटी का फ़र्क। ये नहीं कि मैं सब छोड़ छाड़ के बैठी हूँ, मैं करूँगी कुछ नहीं, सिर्फ एफर्मेशंस लिखूँगी और बस मैं पास हो गई, ऐसा नहीं होता। जब आप अपने एफर्ट्स के साथ उस चीज़ को कंबाइन करते हैं तो आप बाल बाल बचते हैं 40 और 41 पे, और अगर नहीं होता तो बहुत लोग, मैं खुद भी हुई हूँ, 39 पे फेल हुई हूँ। तो ये है ऑप्टिमिज्म का फ़र्क। सेकेंड स्टोरी। Hi Nehadi, I cleared CA final both groups. I just want to thank you from the bottom of heart for always being there with all of us through YouTube. You are really an inspiration to me. I could handle the pressure during exam days because of the tips and guidance. I used to write down "Sab acha hoga" before every paper and it worked like magic. Thanks a lot again Dee. We all are so lucky to have a genuine and pure helping soul among us. Thank you so much. तो ये मैं सबसे कहती हूँ कि चिंता करने की जगह try to write I know सब अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आप में और फेथ और बिलीव जगाते हैं और उससे आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। सो ट्राई टू राइट ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद एक स्टोरी आई वांट टू शेयर, ये कल ही आई है मेरे पास। डियर नेहा, how are you? I'm fine. Hope you remember me. I forgot to tell you that I have cleared my CA final group 2 in the recent exams. There are a lot of things that helped me to do that, and one of which is your videos. You became like my guardian angel. Whenever I'm feeling some problem, you used to upload exact such a solution in your videos. I have followed Ho'oponopono technique. One of the tip you gave me, which helped me a lot, is making revision and lectures part of your study schedule. So I always say that कि हर बार बैठ के बहुत सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता, उस टाइम पर आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को रिविजनरी वीडियोज़ के साथ। तो आप ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। इट ईज माई प्रिपरेशन एंड रिड्यूज माई एनजाइटी। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अचीव द कामनेस ऑफ योर वॉइस एंड गेट more peaceful like you. I see you as my future self, like a role model. I wish you achieve more and more heights in your life. Thank you, thank you, thank you, नेहा। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं। एक और मैं पढ़ देती हूँ क्विकली। हे सी ए नेहा दत्ता, आई क्लियर्ड ग्रुप 1 ऑफ CA फाइनल लास्ट टाइम I couldn't make it and only 141 was my score, but this time I bounced back and scored .200 marks. .200 marks आने की तो खुशी ही अलग है। A big thanks to you. All your guidance helped me a lot. Pratik Jagati sir for SFM and FR was awesome, and your techniques for theory subject. Stop revising and start recalling worked for me. Now I am just a step away. Thank you so much. तो जो भी मैंने सबको सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस देने की कोशिश करी थी और कुछ फैकल्टी सजेस्ट करे थे, तो मैं उन 2-3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट, फ़ोन से दूर रहें एग्ज़ाम टाइम पे, और दोस्त ने कितना पढ़ लिया ये सोचकर अपनी पढ़ाई को ख़राब ना करें। जितना जो भी हो पा रहा है आपसे उतना करने की कोशिश करें। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। दैट्स ऑल फॉर दिस वन। सी यू, बाय बाय।